10 फरवरी वो डेट जो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी से यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि भाई आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, और जिनको इंजरी है यानी जो दौड़ कर रहे हैं, दौड़ में क्रैक आ रहे हैं, पैर में दिक्कत हो रही है चलने में, और या फिर स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, बहुत सारी सिन पेन हो रहा है, क्या कैसे करना है आप सभी को, और क्या डाइट लेनी है, किस तरह से आपको दौड़ करनी है, क्योंकि 10 फरवरी, आज 8 फरवरी है और 10 फरवरी आपकी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। 60,244 पोस्ट। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है दौड़ करते समय, क्या आपको गलतियां नहीं करनी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो 10 फरवरी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपका 10 फरवरी को है या उसके बाद है आपका फिजिकल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 60,244 पोस्ट, चिप वर्सेस फट्टा। आपको पता है कि चिप के साथ आपकी रनिंग होगी और गोल चक्कर में आपकी रनिंग होगी, यानी आपके जो ग्राउंड है वो अलॉट कर दिए गए हैं। आप सभी को 12 वाहिनी बता दी गई हैं। 12 वाहिनी में अलग अलग सेंटर पर आपकी रनिंग कराई जानी है। 10 फरवरी से आपकी रनिंग यहाँ पर शुरू हो रही है और 27 फरवरी तक चलेगी। टोटल 14 दिन आप सभी की रनिंग होगी। ठीक है साथियों, पहले गर्ल्स की होगी फिर बॉयज की होगी। मोस्टली सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन भी साथियों का एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है उनका 10 फरवरी को जारी हो जाएगा। तो परेशान किसी को नहीं होना, सबके एडमिट कार्ड आएंगे जिन्होंने डीवीपीएसटी क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए, तो दौड़ आपकी कुछ इस प्रकार से होगी और यहाँ पर आपका एक ग्राउंड होगा। आपको ज्यादा इधर इधर नहीं दौड़ना है, जो राउंड होगा उसके आसपास ही दौड़ना है, मतलब उसके नियर ही दौड़ना है, इस तरह से, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। मतलब जैसे ये आपका गोला है और ये आपका पूरा राउंड है, मतलब ये इसमें आपको घूमना है। तो साथियों आप इस वाले राउंड के पास ही घूमना, मतलब इस इतनी दूरी पर घूमना, ज्यादा इधर मत जाना। ठीक है, क्योंकि जो आपका 400 मीटर का राउंड होगा फिर वो 420 430 का बन सकता है। और इस तरह से आपके 6 चक्कर 12 चक्कर, जैसे महिलाओं को 6 चक्कर लगाने हैं, पुरुषों को 12 चक्कर लगाने, तो उसमें आपका टाइम खप सकता है। ठीक है, तो जरूरी यहाँ पर यह है कि आपको बिल्कुल बीच में घूमना है, ज्यादा इधर भी नहीं आना और यहाँ बिल्कुल बीच में घूमना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फट्टे पर पैर जरूरी। फट्टे पर पैर रखना जरूरी है। जैसे आप मान लो यहाँ से दौड़ स्टार्ट करेंगे, ये आपका चक्कर रहेगा, आपकी दौड़ यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ से दौड़ेंगे, यहाँ पर पैर रख करके तब आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कई फट्टे मिलते हैं। यहाँ पर किसी न किसी पर भी आपको पैर रख देना है। ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी रीडिंग मेजर करेगा कि भाई इसने इतने चक्कर इतने मिनट में लगाए हैं। ठीक है, ओके। लड़कों की जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में है और लड़कियों की 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी जो लड़कों की टाइमिंग आ रही है वो बहुत अच्छी खासी आ रही है। जो लड़कों की टाइमिंग आ रही है भाई वो 22 मिनट 23 मिनट और कोई कोई तो 20 मिनट में भी 4.8 किलोमीटर लगा ले रहा है। लड़कियों की भी अच्छी खासी देखी जा रही है वैसे, कि लड़कियां भी अपनी 13-14 मिनट में अच्छी खासी 2.5 किलोमीटर कंप्लीट कर ले रही हैं, और ग्रुप में दौड़ेंगी तो और जल्दी कर पाएंगी। लेकिन कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस में भी 2-4 बंदों के, यानी 2-4 अपनी सहेलियों के साथ दौड़ें। ठीक है, जिससे कि आपको सेंटर पर दिक्कत ना हो। ओके, समझ आ गया। तो चलिए, यहाँ पर आपको फट्टे पर पैर रखना जरूरी है और फट्टा कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। अंतिम समय है आप सभी का, क्योंकि भाई अब सिर्फ आपके पास बीच में एक दिन बचा है, 9 फरवरी। तो 10 फरवरी को तो आपको 5 बजे पहुंच ही जाना है अपने सेंटर पर, है ना। तो बस एक दिन बचा है। अब एक दिन में आप बिल्कुल दौड़ बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब अगर आपको इंजरी है, पैरों में क्रैक्स आ रहे हैं, सिन पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या कह रही हूं मैं। अगर देखो, अब आपको दौड़ नहीं करनी, जिनका 10 फरवरी को है, 11 फरवरी को बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, क्या करना है आपको, आराम से रेस्ट करना है। आप ना मेंटली आप वो लेंगे, टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, और ना फिजिकली। अब आपको कोई रनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, घर पे सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। गर्म पानी में नमक डाल के या फिटकरी डाल के अपने पैरों पर गरम गरम ढालना है। ठीक है, ये हो गया, सुबह शाम दोनों टाइम ढालिए। दूसरा है आपका कि भाई आपको इस टाइम पर क्या है, विटामिन सी की गोली खानी है। विटामिन सी लें या फिर मल्टी विटामिन लें। ठीक है, मल्टी विटामिन की गोली खानी है। ठीक है,
मल्टीविटामिन ले लो और विटामिन सी ले लो, क्योंकि विटामिन सी ऐसी ही विटामिन होती है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, यूरिन के थ्रू वो डेली डेली निकलती रहती है, स्टोर नहीं हो पाती। इसीलिए हमें डेली जितना हमारा वेट होता है उतने ग्राम विटामिन हमें डेली खानी चाहिए, है ना, नीड होती है उतनी, तभी हम हेल्थी रह पाएंगे। तो भाई जो हमारी बॉडी, जैसे सभी के सिन पेन नहीं होता है, कुछ के होता है, और वो कुछ के होता है वो किसी कमी की वजह से होता है। तो आप सभी मल्टीविटामिन लें, सारी पूर्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो गया विटामिन सी मल्टीविटामिन। अब क्या है भाई, और कैल्शियम, कैल्शियम की गोली आप खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खानी, एक दिन में एक गोली आप खा सकते हैं डेली। ठीक है, और क्या है, विटामिन सी लें, फिजिकली मेंटली रेस्ट करें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी के क्या होगा कैसे होगा, जो हो जाएगा, टेंशन लेंगे दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, डाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है, रोटियां नहीं खानी है, रोटियां बहुत कम खानी है, चना खाएं आप, गुड़ खाएं, चना खाएं, गुड़ खाएं, सेब ज्यादा से ज्यादा खाएं, सेब आ रहे हैं सेब खाएं आप, और ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज खाएं, ऑरेंज का समय है, ऑरेंज ज्यादा से ज्यादा खाएं। बाकी बहुत सारे साथी चॉकलेट की कहते हैं कि चॉकलेट एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी देता है, आप खा सकते हैं। ठीक है, आप खा सकते हैं, और दौड़ने से 1 घंटे 2 घंटे पहले भी आप खा सकते हैं, वो एनर्जी देगा। इंस्टेंट खाएंगे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, 1-1.5 घंटे पहले खाना, वहां से पहले, दौड़ने से पहले इंस्टेंट एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर साथियों कि प्रॉपर आप सभी को डाइट लेनी है, रेस्ट करना है, और पैरों की ज्यादा से ज्यादा सिकाई और मालिश करनी है। ठीक है, मालिश अपना घी से कर सकते हैं आप सभी, जैसे गाय का देसी घी होता है उससे आप मालिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर डाइट लेंगे, मेंटली फिजिकली कोई भी नहीं लेंगे, और अब बिल्कुल भी रनिंग नहीं करेंगे। जिनकी भी 10-11 में दौड़ है, 10-11 वाले तो बिल्कुल बंद कर देंगे, सिर्फ घर पर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे लेट कर पैरों को ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, स्ट्रेच करना, तो पैरों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करिए, ताकि जो ब्लड है, क्योंकि क्लोटिंग की वजह से भी हमारे क्या होता है, दर्द होता है, सिन पेन होता है ना, तो वो है। और बाकी कोई भी क्रैम्प आ गया है पैर में, वो भी आपका विटामिन सी से जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये चीज करें, बस इतना ही करें। और या फिर सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं, या तो घी से करें या सरसों के तेल से, सरसों के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। सोयाबीन ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं, किशमिश ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं आप, और मूंग की दाल खा सकते हैं गला करके। ठीक है, गला करके मूंग की दाल खा सकते हैं। यही आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। रोटी खाओ, ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खानी है, रोटी नहीं खाएंगे दौड़ नहीं पाएंगे, रोटी खाओ 1-2 जितना भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट भर के सिर्फ रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और बाकी जो भी है, अब ये आपका एक ही दिन है, और यही 25 मिनट या फिर 14 मिनट यही है, यही आपकी जिंदगी डिसाइड करेगी, क्योंकि आगे बहुत सारे साथी ओवर एज हो जाएंगे, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें पूरी जान लगा देना, मतलब सब कुछ कि ये बस यही है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप यशस्वी होकर लौटें, आप विजयी होकर लौटें। थैंक यू, जय हिंद।